गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 72 नंबर और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। आज के ये पेपर का पहला क्वेश्चन था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्म दिया हुआ है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन और दूसरा है अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा। तो अल्फ़ा को अगर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ से 2, 1 में नहीं दे सकता क्योंकि नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो छोटी वैल्यू देनी है। तो अल्फ़ा को अगर मैं वैल्यू देता हूँ 2, तो इसके रूट्स हो जाते हैं 2 एंड 3/2। और हम लोग को अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो हम लोग उसके इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 7x/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जो कि फाइनली इक्वेशन को बना देगा 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन से a हो गया 2, b हो गया -7 और c हो गया 6, और हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 7 प्लस 6 का होल स्क्वायर, जो कि आ रहा है 1 के इक्वल। तो हमें चेक करना है कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी -7 था, उसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। -4 इंटू 2 इंटू 6, ए और सी की वैल्यू 2 और 6 थी, तो ये वैल्यू 1 आ रहा है, तो हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना इसके रूट्स को जब वो अल्फा बीटा कह रहा है तो इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एक्स के सामने वाले साइन को अगर तुम चेंज करोगे तो रूट सेम रहते हैं बट उनका साइन बदल जाता है। दैट मीन्स द रूट्स विल बी नाउ माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है अल्फा माइनस ओमेगा के इक्वल है और बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। और हमें क्वेश्चन में निकालना है अल्फा के पावर में 2009 प्लस बीटा के पावर में 2009। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस ओमेगा होल रेज टू द पावर ऑफ 2009 और यहाँ लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ 2009। दो बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। दूसरी चीज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों चीज़ें यहाँ यूज़ होंगी। अब माइनस के पावर में ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा। ओमेगा का पावर में 2009 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अगेन प्लस का साइन, माइनस के पावर में ऑड नंबर है तो फिर माइनस आएगा। ओमेगा स्क्वायर के पावर में 2019 है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। माइनस माइनस प्लस 1 इज द आंसर, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है इफ द फाइंड द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स एंड एन ऑड नंबर्स। तो एन को एक वैल्यू दे देते हैं 3। तो पहले 3 इवन नंबर्स होते हैं 2, 4 और 6, और पहले 3 ऑड नंबर होते हैं 1, 3 एंड 5। तो हमें रेशियो लेना है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स एंड एन ऑड नंबर्स का। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इवन नंबर का सम, 1 प्लस 3 प्लस 5 ऑड नंबर का सम। तो ये हो गया 12/9, काट के बनेगा 4/3। अब ऑप्शन में एन के जगह 3 डाल के चेक करो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अगर पहले वाले में डालते हैं तो ये 1/3 होता है, रॉन्ग आंसर। दूसरे वाले में डालते हैं तो n+1 मतलब 4/1, ये भी नहीं क्योंकि हमें तो 4/3 चाहिए, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें लिखा है n+1/n, तो n के जगह अगर 3 डालते हैं तो 3 + 1/3, ये 4/3 दे रहा है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में जाएंगे तो 3 - 1/1 2 आ जाएगा, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन है √x + 1/√x की वैल्यू दे रखी है 2 cos थीटा, और हमें पहुंचना है x की पावर में 6 प्लस 1/x की पावर में 6 के पास। तो पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। तो यहाँ आ गया x + 1/x + 2, और ये बन जाएगा 4 cos² थीटा। तो यहाँ से सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू आ रही है 4 cos² थीटा -2। 2 कॉमन ले लो, अंदर आ गया 2 cos² थीटा -1, जो कि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो फर्स्ट स्टेप के एंड तक x + 1/x की वैल्यू आ गई है 2 cos 2 थीटा। बट हमें जाना पावर 6 तक है, तो एक बार और स्क्वायरिंग करते हैं। अब यहाँ आ गया x² + 1/x² + 2, और ये बन जाएगा 4 cos² 2 थीटा। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू आ रही है नेक्स्ट स्टेप में 4 cos² 2 थीटा -2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो cos² 2 थीटा -1। तो टोटल आंसर आ गया 2
कॉस 4 थीटा। ध्यान रखना अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब पावर 6 लाना है तो इस बार हमें क्यूबिंग करना पड़ेगा। क्यूबिंग करने पे ये हो गया एक्स की पावर 6 प्लस 1/x² प्लस 3, ए बी तो यहीं रहेगा, ए प्लस बी जब लिखने जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 4 थीटा। और दूसरे साइड में क्यूबिंग करने का मतलब है ये बन गया 8 cos क्यूब 4 थीटा। तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आ गई 8 cos क्यूब 4 थीटा माइनस 6 cos 4 थीटा। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचता है 4 cos क्यूब 4 थीटा माइनस 3 cos 4 थीटा। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा के फॉर्मूले में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, लेकिन अभी cos थीटा की जगह 4 आ गया है तो cos 3 इंटू 4 थीटा हो जाएगा इसमें, तो 2 cos 12 थीटा। ये तुम्हारा आंसर हुआ जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। तो पहले साइड को मैं ले रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरे को ले रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और तीसरे को ले रहा हूँ y इक्वल्स टू 1। अगर मैं ए बी और बी सी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो सपोज कर लेते हैं ये ए बी है, ये बी सी है, ए बी सी। तो ए बी बी सी को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ए बी बी सी को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, लेट्स सी कितना आता है। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2x हो गया 4 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई 2। तो b कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो बन गया मेरा 2,3। अब BC और AC को सॉल्व करते हैं, वहाँ से C निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू 1 तो पहले ही है तो यहाँ लिख लो, x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 तो x की वैल्यू आ गई 0, तो C कोऑर्डिनेट आ गया 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे AC और AB को, तो A कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है y तो 1 ही है, x की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखो तो ये साइड हो गया 4, ये हो गया √8 और ये हो गया √8। इसका मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि हाइपोटेनियस रखता है AC पे, और ये 4 है, ये √8 है और ये √8 है। तो A के कोऑर्डिनेट्स थे 4,1 और C के कोऑर्डिनेट्स थे 0,1। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर लाई करता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पे। तो अगर मैं P पॉइंट को कहता हूँ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट होगा 4 + 0/2 दैट इज 2, 1 + 1/2 दैट इज 1। तो 2,1, 5 का सही आंसर हो गया A। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल की इक्वेशन वो दे रहा है ऑप्शन में, लेकिन साथ में बता रहा है कि सेंटर इस सर्कल का है 2,1, और ऑप्शन में जब मैं चेक करता हूँ तो चारों ऑप्शंस में सर्कल का सेंटर 2,1 है। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि ये सर्कल एक लाइन को टच करता है जिसकी इक्वेशन है 3x + 4y - 5 = 0। दैट मीन्स सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो उस सर्कल के इक्वेशन के इक्वल होना चाहिए जिसका रेडियस आना चाहिए इस डिस्टेंस के इक्वल। तो सबसे पहले तो सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 3 × 2 + 4 × 1 - 5 पूरे का मॉडुलस अपॉन में 3² + 4²। तो ये डिस्टेंस आ रहा है 6 + 4 - 5 अपॉन में 5। तो सब कुछ काट कूट के ये डिस्टेंस बन गया 1 का। मतलब तुम्हें एक ऐसा सर्कल इसमें से देखना पड़ेगा जिसका रेडियस 1 है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं क्योंकि सेंटर तो सबका सेम ही आया था। तो पहले वाले का अगर रेडियस निकालते हैं तो ये बन जाएगा 4 + 1 - 5। तो इसमें तो रेडियस आ गया तुम्हारा 0, ये तो हो ही नहीं सकता, भूल जाओ। बी ऑप्शन को पकड़ते हैं, इसमें रेडियस निकालते हैं 4 + 1 -5 होता है तो +5 हो जाएगा। तो ये तो 10 दे रहा है, हमें 1 चाहिए, मतलब हमें रेडियस जो है वो 1 चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गया। अब सी ऑप्शन को देखते हैं, 4 + 1 - 4, हाँ इसमें रेडियस जाके आ रहा है 1, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बाकी आंसर गलत होगा। अच्छा, A एंड B आर 2 पॉइंट्स, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है 6B - 2A, और यहाँ पे एक बीच में पॉइंट है जिसकी वजह से ये डिवाइड हो गया है इन द रेशियो ऑफ 1:2, और इसका भी कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है A वेक्टर - B वेक्टर। हमें ये नहीं पता, इसको मैं ले लेता हूँ C वेक्टर। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो A वेक्टर - B वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 × C वेक्टर + 2 × 6B वेक्टर - 2A वेक्टर अपॉन में m + n दैट इज 3।
तो 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस 12b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप में सी वेक्टर निकालने के लिए इधर भेजना पड़ेगा, ए वेक्टर यहाँ आया 4a प्लस 3a 7a हो गया, और माइनस 3b माइनस 12b ये हो गया माइनस का 15b वेक्टर। तो ये हमारे ऑप्शन ए में अवेलेबल है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक लाइन की इक्वेशन है जो कि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लाइन का? 3D के अंदर में ये होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2b/3। यहाँ पे इसको उल्टा करके रख लो और ये तो सही है। तो इस लाइन के साथ में एक प्लेन पैरेलल है, ये ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किसी भी लाइन के साथ कोई प्लेन तभी पैरेलल होती है जब उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इंटू 2b/3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया 2b माइनस 1 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2b प्लस 2a 1 के इक्वल हुआ, लेकिन हमें तो 3a चाहिए। तो 3 लाने के लिए हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। ये मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 3b प्लस 3a इज इक्वल्स टू 3/2, और ये ऑप्शन अवेलेबल है बी ऑप्शन में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है log p और y की वैल्यू दे रखी है 1/p। सबसे पहले निकालते हैं dx/dp जो कि होगा 1/p, और फिर निकालते हैं dy/dp जो कि होगा माइनस 1/p²। तो dy/dx सबसे पहले निकालने के लिए dy/dp को dx/dp से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस 1/p² इंटू p/1 मतलब वैल्यू आ गई माइनस 1/p। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है क्योंकि ऑप्शन में d² भी मुझे दिख रहा है। तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 1/p का विथ रिस्पेक्ट टू dp इंटू dp/dx। तो 1/p का माइनस 1/p² होता है, माइनस 1/p जब करेंगे तो ये 1/p² हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा। और dp/dx की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से इसको उल्टा करके, तो खाली आएगा p। तो टोटल वैल्यू आ गया 1/p। अब ध्यान से देखो d²y/dx² और dy/dx की जो वैल्यू थी वो माइनस 1/p थी। तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस का dy/dx। इसकी जगह में हम लोग माइनस का dy/dx लिख रहे हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही इसको इधर लाओगे तो तुमको ऑप्शन दिख जाएगा d²y/dx² प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि स्लोप जो है dy/dx दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व का टेंजेंट है, तो इसका मतलब है इसका स्लोप निकालना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 2 होल अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -1। अब इस x की वैल्यू को यहाँ डालो ताकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले, तो ये हो गया 1/1 माइनस 2 प्लस 5 मतलब 1/4। तो लाइन की इक्वेशन लिखने जाओगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, बट हमने तो पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि m 0 होगा, तो इससे यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा y माइनस ये है तुम्हारे y1 की वैल्यू 1/4 और ये वाला साइड 0 हो गया। तो y इक्वल्स टू 1/4 दैट इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।